आज क्लास 10th का बायोलॉजी का ये पहला लेसन है। यदि विज्ञान में देखा जाए तो 5वां लेसन है, अब बायोलॉजी का पहला लेसन है, ठीक ना। ये क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, अध्याय 5, ठीक ना। तो ये NCERT बुक है, BTBC दोनों का सेमी सिलेबस है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम जैव और अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक ना। तो जैव का अर्थ क्या होता है? तो जैव का अर्थ होता है सजीव, अजैव का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। तो ये प्रश्न स्टार्ट हो रहा है कि सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर है, ठीक ना। तो आपको बताते चलें कि सजीव और निर्जीव में प्रमुख अंतर जो है, पहला उसमें श्वसन, पोषण, वृद्धि, चलन, प्रजनन, ये सब प्रमुख अंतर है, ठीक ना। तो आगे पढ़ते जाएंगे, अंतर समझते जाएंगे क्या क्या अंतर है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं कि या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है, ठीक ना। मतलब कहने का अर्थ है कुत्ते को दौड़ते हुए, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? सजीव है। मतलब जो दौड़ता है, मतलब जो चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, वो सजीव है, ठीक ना। कि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देख रहे हैं तो बोलते हैं कि सजीव है, ठीक ना। तो मतलब सजीव का पहला लक्षण हुआ, ठीक ना, कि मतलब सजीव दौड़ता है, मतलब चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। उसमें गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं, मतलब इसका अर्थ है कि सजीव खाना खाता है, ठीक ना। उसके बाद है गली में इंसान को जोर जोर से चीखते हुए, ठीक ना, देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सजीव है। तो इसका अर्थ है कि इंसान बोलता है, ठीक ना। मतलब ये 2-3 अंतर उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है। तो कुत्ता दौड़ रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि सजीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक ना। गाय जुगाली कर रही है, इसका अर्थ है कि जो सजीव है वो खाना खाता है, पोषण की उसकी जरूरत होता है। इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ठीक ना, बोल रहा है, तो इसका अर्थ है कि सजीव क्या करते हैं? बोलते हैं, उसमें कुछ आवाज़ होता है। अब आगे देखिए, यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? मतलब देखिए, कुत्ता, गाय, इंसान सो रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा है, ना ही क्या कर जुगाली कर रहा है, नहीं बोल रहा है। तो उस समय कैसे जानेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव? हाँ, तो हम उन्हें श्वास लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। तो कहने का अर्थ है कि सजीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक ना। सांस क्या करते हैं? सजीव लेते हैं। तो पहला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक ना, स्थान में परिवर्तन होता है। दूसरा, खाना खाते हैं, पोषण करते हैं। तीसरा का हो गया कि मतलब वो बोलते हैं। और चौथा, वो क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, ठीक ना। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है? तो इनमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखाई देते हैं, लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब कहने का अर्थ है कि जो पेड़ पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते हैं, ना बोलते हुए उसको सुनते हैं, ठीक ना, ना ही मतलब खाना खाते हुए देखते हैं, न ही उसको मालूम, मतलब हम लोग ज्ञात कर सकते श्वास ले रहा है कि हम लोग नाक पे ले जाएंगे तो हवा निकल रहा है, लेकिन पेड़ पौधे का हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए दिया हुआ है कि वे समय के साथ क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे क्या है? सजीव है। तो मतलब 5वां जो लक्षण है, तो इसका अर्थ हुआ कि सजीव क्या करते हैं? वृद्धि होते हैं, छोटा से बड़ा होते हैं, ठीक ना। हम लोग छोटा थे, धीरे धीरे क्या हो गया? उम्र बढ़ा, तो एक समय का वृद्धि हुआ, उसके बाद हम लोग का वृद्धि रुक गया। तो पेड़ पौधे की तुलना में हमारा वृद्धि कम होता है, पेड़ पौधे हमसे अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक ना। तो ये 5 लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, अतः हम कह सकते हैं क्या है? सजीव है। तो दूसरे शब्दों में तो देखिए, दूसरे शब्दों में हम सजीव के समान प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार
करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, वृद्धि संबंधी, मतलब जो वृद्धि करते हैं उनको भी क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। या कुछ अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन वो पौधे भी सजीव है जिनमें वृद्धि प्रचलित नहीं होती है। मतलब वो पौधे भी सजीव है जिनमें वृद्धि हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक ना, बहुत कम वृद्धि होता है। कुछ जंतु सांस लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, तो वे भी क्या है, सजीव है। तो अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। जो दिखाई दे रहा है तो वो से हम नहीं कह सकते हैं कि जिंदा है कि मरा हुआ है, मतलब सजीव है कि निर्जीव। मतलब कोई देखिए डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है, ठीक ना। मतलब आदमी को जब मालूम नहीं चलता है कि वो जिंदा है कि मृत्यु है, तो डॉक्टर क्या करता है, मशीन के द्वारा भी चेक करता है कि मतलब इसमें जो गति है, श्वसन क्रिया या कुछ है, इसमें मतलब जान है कि नहीं, ठीक ना। तो मतलब ये सिर्फ गति से जो दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सजीव है कि निर्जीव, या कोई भी जीव सजीव है कि निर्जीव है। उसमें कुछ और भी लक्षण होता है, ठीक ना। तो देखिए अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गति आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, ठीक ना। क्लास 9-10 में पढ़े थे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है, वो गति करते हैं, तो जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं कि वो गति कर रहे हैं। तो उसी तरह कुछ ऐसे भी सजीव का विशेष गति होता है, ठीक ना, जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए मशीन चाहिए, ठीक ना। तो ये क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? मतलब प्रश्न है, क्या यह आणविक जो गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, मतलब उत्तर होगा कि हाँ ये जो गति है आवश्यक है, ठीक ना। देखिए ये सबसे छोटा अंग है हम लोग का शरीर का, मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है, ठीक ना। तो उत्तक से, कोशिका से। कोशिका के समूह क्या बोलते हैं, उत्तक, ठीक ना। तो जब तो कोशिका जीवित है तब तक जीव क्या है, जीवित है। अंग क्या है कि वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति, ठीक ना, नहीं होती है। मतलब विषाणु जो है वो मतलब आणविक गति उसमें नहीं होता है जब तो वो सजीव के शरीर में नहीं जाता है, ठीक ना। जैसे किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसका प्रचलन वृद्धि बहुत तेजी से होता है, ठीक ना। तो इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वह वास्तव में सजीव है या निर्जीव। अब देखिए तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना हम पिछले कक्षा में देखे सजीव की संरचना सुसंगठित होता है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित रचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सभी रचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से है, आइए देखते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे जो शरीर बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, तो कोशिकाओं से। और कोशिकाओं से क्या मिलकर बना हुआ है, उत्तक। और उत्तक से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है शरीर, ठीक ना। इस तरह से मतलब बनता है। तो जो कोशिका है उसमें भी छोटा छोटा घटक है और वो भी कुछ कुछ क्या करता है, काम करता है। जैसे 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक ना। जैसे कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गल्जिकाएं होता है, तो वो सब भी काम कुछ कुछ क्या करता है, काम करते रहता है। जब तो कोई जीवित है, ठीक ना, वह आणविक गति हो रहा है तो सजीव है। यदि वो काम करना बंद हो जाए तब कहेंगे कोई वस्तु क्या है, निर्जीव है, वो काम नहीं कर रहा है। तो